नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। महाबोधि विहार के बोधगया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी गिनती भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में की जाते हैं। महाबोधि विहार एक बौद्ध विहार है, जिसे महान जागृति विहार भी कहा जाता है। बता दे, यह विहार जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। विहार 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष विहार के बाएं ओर स्थित है और माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया था और आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आप इस प्रसिद्ध बौद्ध विहार की यात्रा को प्लान कर रहे हैं या फिर इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। महाबोधि विहार की निर्माण स्पष्ट तिथि अज्ञात है, लेकिन यह विहार लगभग 2000 वर्षों से बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध विहारों में से एक है। इस विहार में अशोक के काल के कुछ शिलालेख भी मौजूद है, जो 232 ईसा पूर्व के है। विहार की मूल संरचना मजबूत नहीं थी, क्योंकि यह ज्यादातर ईंटों से बनी हुई थी, जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होता है, जिनमें से कुछ 7वीं शताब्दी ईस्वी या शायद कुछ उससे भी पहले, जबकि अंतिम बार 19वीं शताब्दी के बाद किया गया था। बता दे, महाबोधि विहार बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि विहार भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है और विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तथ्यों के अनुसार यह वही पवित्र स्थल है जहां गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सभी मोह माया को त्याग कर अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इस प्रकार यह बौद्ध विहार बौद्ध धर्म के लोगों के साथ साथ सर्व धर्म के लोगों को और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बोधि वृक्ष महाबोधि विहार और बोधगया का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वृक्ष या स्थान है, जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने दुनिया के कष्टों को देखा और इसे सहन नहीं कर सके। दुनिया के सभी कष्टों और पीड़ाओं को समाप्त करने की तलाश में वे गया में फल्गु नदी के वनों में पहुंचे, जिसके बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे। कई दिन कड़ी तपस्या की अवस्था में रहने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध नाम से। यहीं पर सम्राट अशोक ने एक विहार बनवाया था, जो महान गौतम बुद्ध की स्मृति में समर्पित था। महाबोधि विहार का निर्माण ईंटों से किया गया था, जो पूर्वी भारत में सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है। इसे भारतीय ईंट वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जो बाद की वास्तु परंपराओं के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली था। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान विहार गुप्त काल से पूरी तरह से ईंटों में निर्मित सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। महाबोधि विहार का केंद्रीय टावर 4 छोटे टावरों से घिरा हुआ है, जो एक ही शैली में निर्मित है। महाबोधि विहार पत्थर की 2 अलग अलग प्रकार की रेलिंग से घिरा हुआ है। बलुआ पत्थर से बनी रेलिंग लगभग 150 ईसा पूर्व की है, जिनमें से कुछ रेलिंग अनगढ़े मोटे ग्रेनाइट से निर्मित है और ये गुप्त काल के माने जाते हैं। पुरानी रेलिंग में बौद्ध धर्म की महिला हाथी द्वारा स्नान किए जाने जैसे दृश्य है, जबकि नई रेलिंग में स्तूप के अवशेष यानी अवशेष विहार और गरुड़ यानी चील है। प्राचीन विहार के गर्भगृह में बुद्ध की एक सोने की चित्रित मूर्ति रखी गई है और यह काले पत्थर से बनी है। इसे बंगाल के पाल राजाओं ने बनवाया था। तथागत गौतम बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा आसन या पृथ्वी स्पर्श मुद्रा में बैठा हुआ भी देखा जा सकता है।